वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। सुन जार हमारे सज्जन इक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना तरीजै। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जीवै तिसंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा भजंतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत इकोत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंद जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह साहांदै साहो पास बैठिया सोहिया अपना दा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਹਠ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਮਨ ਹਠ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਨ ਆਇਓ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਪੌੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਮਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਮ ਹਰ ਭਗਤ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹਮ ਕੋ ਸਭ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹਮ ਕੋ ਸਭ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ, जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग
सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जियो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार दे दीवाना विच हाजरियां भर के नतमस्तक हो के सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दे पाठ आप जी ने श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। पावन हुक्मनामा साहिब जो अमृत वेले पातशाह जी ने प्रकाशवान होके समूह संगतां नूं संपूर्ण लोकाई नूं सतगुरु जी ने पावन उपदेश बख्शिश कीता है। जो आप जी ने पावन हुक्मनामा साहिब हुणे ही श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। मन हठ किनै न पायो सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे दुख पाया दूजै पाए। बड़हंस दी वार दे विच तीसरे गुरदेव भले अमरदास गुण तेरे तुम तेरी उपमा तोहे बन आवै। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज 19वें श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी का ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 593 तो प्रारंभता हुंदी है ते 594 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। सो सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी रंभता विच बचन करते ने कि मन हठ किनै न पायो सब थके कर्म कमाए। क्योंकि गोइंदवाल साहिब की धरती ते गुरु पातशाह दे दीवान सजे ने। सजे हुए दीवाना दे विच बहुत सारियां गुरूपीਆਂ संगतां सतगुरां दे चरणां विच पहुँच के नतमस्तक हो के तिल फुल भेटावां अर्पण कर रहीआं हन।
गुरु पातशाह ने जात पात के वितकरे नूं खत्म करन दे लई पहले पंगत ते पाछे संगत की प्रथा तोड़ी कि जिन्हें भाई साडे दर्शन दीदारे करन लई आउणा है वो पहला गुरु के लंगरां विच जाके पंगत विच बैठ के प्रशादा छके। प्रशादा छकण तो बाद फिर साडे दर्शन दीदारे करन। फिर सतगुरु जी ने होर किरपा कीती। पहला तीर्थ जो सिखां दा पहला तीर्थ है बौली साहिब, क्योंकि लोग तीर्थां दे दर्शन दीदारे करन वास्ते तीर्थां उत्ते इशनान करनी जांदे सी। गुरु पातशाह ने भरम जाल विचों कढ़ण दे लई ये 84 पौड़ियां वाली बौली सिरज दित्ती ते वचन कर दिते कि जिहड़ा इस बौली विच इशनान करेगा, जपजी साहिब दा पाठ एक पौड़ी उत्ते बैठ के एक पाठ कीता, फिर इशनान किया, दूजी पौड़ी दूजा पाठ किया, फिर इशनान किया, इंज 84 वारी लगातार इशनान करके ते लगातार 84 पाठ करेगा, उहदी 84 कट्टी जाएगी। ये गुरु पातशाह महाराज ने धन गुरु अमरदास पातशाह ने बचन किए सी। ते जिथे सतगुरु ने बचन किए उत्थे नाल पातशाह का मेन मकसद ये सी कि मनु सिमरती मुताबक मनुख नूं 4 हिस्सियां विच वंडिया गया है, खत्तरी, ब्राह्मण, शूद ते बैस। जिस करके बहुत ज़्यादा जात का वितकरा हो रहा सी। जात पात के वितकरे नूं खत्म करन दे लई पानी की घाट होने करके वो किल्लत नूं दूर करन दे लई सतगुरु जी ने ये अस्थान सृजना कीते। उन्हां अस्थानां उत्ते बहुत सारे जिथे उच्च जातियां वाले लोग भी आउंदे सन, पंडित इत्यादक आउंदे सी, ब्राह्मण लोग आउंदे सी। वो लोग जिहड़े गुरु सवारे धरती नूं पुट के लकड़ा उत्ते जल का छिट्टा मार के फिर अपना भोजन तैयार करते सन। इहो जे कर्म कांडी लोग भी गुरु के दरबार में पहुँचते सन। वो कर्म कांडी लोग जो सतगुरु महाराज दर्शन दीदारे करने वास्ते गुरु पातशाह को पहुँचते तो सतगुरु कहते कि पहले भाई पंगत भी जाके लंगर छको। सिख खलोते ने, सेवादार खलोते ने। पंडित जी कित्थे जा रहे हो? कहते गुरु के दर्शन दीदारे करने वास्ते, संगत करने दे लई। ते सिख कहते पहला लंगरां विच प्रसादा छको, साडे गुरु का हुक्म है। तो जो लंगरां विच पहुँचते हैं तो की देखते हैं कि उत्थे खत्तरी भी है, उत्थे ब्राह्मण भी है, शूदर भी है, वैस भी है। हरेक जाति के लोग गुरु के लंगरां विच सब सेवा कर रहे हैं। कोई गुरु सवारियो सब्जी कट रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई आटा गुन रहा है, कोई इस तरह बरता रहा है। तो ये सब कुछ देखना कीता। तो बहुत सारे पंडित लोगों के मन विच फिर गुरु सवारियो ये वहम भी होया कि गुरु पातशाह महाराज असी तो जे इत्थे छकांगे साडा जिहड़ा जिन्ना ब्राह्मणपुणा इत्याद खत्म हो जाएगा। तो इहो जे लोगों के प्रति सतगुरु जी ने फिर उपदेश देना कीता। जिहड़े लोग अपने शरीर उत्ते भस्म मलदे ने, मन का हठ करते हैं, उन्हां दे बाबत उन्हां दी इहो जी हालत देख के सतगुरु महाराज ने वचन कीते। कहण लगे मन हठ किनै न पायो, सब थके कर्म कमाए। हे भाई, मन दे हठ करके अज तक किसी ने भी उस परमात्मा नूं प्राप्त नहीं किया। बड़े बड़े संसार विच मन दे हठीए जीव होए ने, जिन्हां ने अनेकां ही मन दा हठ करके कर्म कांड करना कीते, पर उन्होंने उस मालक दी प्रभु दी प्राप्ति नहीं हुई, मन नूं सकून नहीं प्राप्त कर सके। हुण मन दा हठ की है? शरीर उत्ते भस्म मल लैनी, पुट्ठे लमके जिहड़ी है भजन बंदगी करनी है, जल धारे इत्यादि करने, तीर्थ यात्रावां ते तुरे रहना,
तो इस तरह के जिहड़े कर्म कांड करने ने ना, ये जे इन्हां कर्मां विच प्रेम है, प्रेम दे सहित कीते हुए कर्म मालक दे दर ते प्रवान ने, पर गुरमत दे विच नहीं। गुरमत विच सतगुरु जी का फरमान है कि सिख ने अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठ के इशनान इत्यादि कर किरिया सोध के चौंकड़ा मार के सिख ने शब्द ते सुरती का सुमेल करना है। पर बहुत तादाद दे विच ते गुरु सवारे सिख भी कर्म कांडी बनता फिरदा है। तो गुरु पातशाह ने समझाया कि भाई बड़े बड़े लोग होए ने जिहड़े धर्म दे निमित्त कर्म कांड, जे धर्म दे कीते हुए कर्मां दे विच प्रेम है, वो प्रेम दे सहित कीता होया कर्म सतगुर दे दर ते प्रवान है, तो माफ़ करना जे असी धर्म तो प्रेम तो हीणे हो के आपां धर्म दे निमित्त कर्म करिए तो साडा वो कीता होया कर्म एक तरह कर्म कांड बन जाएगा। तो दो प्रकार के हठ ने, एक शरीर नूं कष्ट देने, शरीर नूं कष्ट देने, बड़ियां बड़ियां समाधियां ला के जिवें जोगी पुरुष लाउंदे सन, जां गुरु सवारे इसे प्रकार ही पुठे लंघ जाना, धूने धका के लंबियां लंबियां समाधियां लाणियां, ये मन का हठ है। इस तरह मालक की प्राप्ति नहीं होनी। एक हठ गुरमत दे विच है जिन्हों आपां अरदास विच याद करते हैं, जिन्हां दे बाबत सतगुरु महाराज जी वचन करते हैं कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। एक पहला पैरा जिहड़ा अरदास दा है, पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। असल विच इत्थे इस किस हठ की सतगुरु ने गल कीती है? वो हठ गुरु सवारिओ जदों जरवाणे आखदे सी कि अपना जिहड़ा धर्म है, धर्म छड्ड के तू दीने इस्लाम कबूल करना कर, दीने इस्लाम कबूल कर। ते गुरु सवारिओ उदों फिर वो जिहड़े गुरमुख सन अपना सीस तक कटवा दिंदे सन, अपने बंद बंद कटा लैंदे सी, पर अपने धर्म नूं त्यागदे नहीं सन। उन्हां हठियां जपियां दी सतगुर ने इत्थे गल कीती है। ते गुरु सवारे ये दो प्रकार के हठ ने, जिहड़ा अपना आप अपने प्रभु लई प्यारे लई गुरु नूं निछावर कर देना, वो कीता होया हठ तां मालक दे दर ते प्रवान है। पर जिहड़ा गुरु सवारे केवल ते केवल एवं लोक दिखावे हित कर्म कांड करने ने, मन नूं अनेकां प्रकार के कष्ट इत्यादि शरीर नूं देने हैं, तो वो एक तरह फिर कर्म कांड ने जे प्रेम तो हीणे ने, प्रेम मन विच प्रेम दे नहीं, प्रेम नहीं है। इहो जिहा बाबत गुरु पातशाह जी वचन करते हैं। सोठ राग विच आपां पातशाह दे वचन पढ़ते हैं। सतगुरु कहते ने पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल भुअंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटकियो, अदक अहं बुध बाधे। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। फिर अगली पंक्ति पातशाह वचन करते ने, कहते ने मौन भयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही। सतगुरु महाराज के वचन ने गुरु सवारे हुए। गुरु साहबान ने बिल्कुल खंडन कर दिता। जोगी पुरुषों तो लैके वो लोग
ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਏ। परमात्मा ने सानू जबान दिती है बोलण दे लई। इस जबान दे राही असी उस मालक दा जस करना, वडियाई करनी है। पर कई जीव ऐसे ने जिन्हें बोलना छड्ड दिता, मोनी बन गए। गुरमत दे विच ये प्रवान नहीं है। तो सतगुरु कहते ने उन्होंने पुछ के देख, जिहदे कोल बोलण दी शक्ति नहीं है उन्होंने किड्डा दुख लगता है। कि गूंगे नूं पुछ के किड्डा वड्डा दुख है, उन्होंने बोलण गल्लां बातां करन नूं मन करता है, पर जवान नहीं है। परमात्मा ने बख्शिश की, बोल नहीं सकता है। तैनूं परमात्मा ने जवान बख्शी है, बोलण दी तैनूं शक्ति बख्शी है, पर तू बोलता नहीं है। तू अपनी रसना नाल उस मालक दा जस कर, वडियाई कर, सिफसला कर, रसना जपती तू ही। ते कहंदे फिर तेरा बोलिया होया सतगुर दे दर ते प्रवान होवेगा। पर तू की कीता? बोलना छड्ड दिता, मोनी बन गया। फिर कर पाती रहियो। कर दा अर्थ है हथ, पाती दा अर्थ है पतला। कई लोग गुरु सवारे भांडियां भी छकना छड्ड दिंदे ने, बर्तन भी छकना, भोजन इत्यादि छकना छड्ड दिंदे ने। हत्थां नूं ही अपने कर पाती पात्र बना के ते हत्थां दे विच ही गुरु सवारिओ वो लोग भोजन इत्यादि छकदे ने। ते गुरु पातशाह कहंदे इहो जे लोग साडे दर ते प्रवान नहीं। ते पातशाह जी का फरमान कहते ने, नगन फिरियो बन माही। नंगा हो के विचन लग पिया, नंगा हो के शरीर उत्ते वस्त्र पहनने छड्ड दिते, जो गुरमत दे बिल्कुल उल्ट है। जंगलों में जंगलवासी बन गया। हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते इहो जे लोग भी हैं जिथे नांगे साधां की पूजा की जाती है। जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहिब मरन मत्था टेकते ना, सतगुरु नूं मत्था टेक के परिक्रमा करते हैं, फिर गुरु की हजूरी विच बैठ जाते हैं। इस तरह हिंदुस्तान की धरती के उत्ते जिहड़े अल्फ नंगे लोग हुंदे ने ना, लोग उन्हां दी पूजा करते, उन्हां नूं मत्था टेकते ते नमस्कारां करके परिक्रमा करते हैं। तो चाहे वो साडी बहू होवे चाहे बेटी होवे, क्योंकि औरत के अगे ये पर्दा हुंदा है। जे पर्दा ही कज दिता चक दिता तो गुरु सवारे फिर दसो किवें पर्द फिर किवें जिहड़ी शर्म आ किवें रहेगी। इस करके गुरमत दे बिल्कुल उल्ट कर्म है। गुरमत ये कहती है कि नहीं भाई, शरीर नूं चंगी तरह कज के रखना, ढक के रखना। इत्थों तक सानू गुरु साहिबान ने यह भी हुक्म कर दिता कि जिथे सिखा ते अपने शरीर उत्ते वस्त्र पहने ने ना, उत्थे ते केसां नूं भी ढक के रखना है। केसां दे उत्ते तैं दस्तार सजानी है, तै गुरु की हजूरी विच दवाना ना, तैयार पर तैयार होके आना है, ताकि तैनूं गुरु दीयां खुशियां मिल सकन। तो इस तरह गुरु सर ये कीते हुए सारे कर्म कांड ने। इन्हां कर्म कांडां दे नाल उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो गुरु पातशाह कहते ने, मन हट किनै न पायो, सब थके कर्म मन दे हट करके किसी ने भी अज तक उस मालक नूं प्राप्त नहीं किया। बहुत सारे जीव ऐसे ने जिहड़े इहो जे कर्म कमा के थक गए हैं, थक के हार के बैठ गए हैं। इहो जे लोगों की हालत कैसी है? कहते मन हठ भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजा भाए। मन दे हठ करके अनेकां ही प्रकार दे भेख बनाए हुए ने जीवां ने। किसी ने गेरू रंग के वस्त्र पहन ले, किसी ने गुरु सौरे अपने शरीर ते भस्म इत्यादि कमालना की, किसी ने कन पाटी जोगी बन गए, कन्नां विच मुंदरां पा लईआं। ये सारे धर्म के जिहड़े भेख ने, ते सतगुरु कहंदे ने भेख करके भरम दे फिरदे हन, पर मन नूं शांति नहीं है, मन नूं सुकून नहीं है, ते दुख पाया दुख प्राप्त करते हैं। इस तरह दुबदा विच ही फसे फिरदे हैं, दवैत विच फसे फिरदे हैं।
देखो गुरु सवारियो, करतारपुर साहिब की धरती ते गुरु नानक साहब महाराज ने नगर वसा दिता। नगर वसाण उपरंत पातशाह जी खेती करते हैं, अपने सिखां नूं पातशाह नाल लाउंदे, आप पातशाह जी खेती करते। जदों फसल हुंदी है उस फसल के राही जिथे सतगुरु जी करतारपुर साहिब के रहन वाले लोगों दी लोड़ां पूरीआं करते हैं, उत्थे सत संगत हुंदी है, कीर्तन हुंदा, गुरु का लंगर तैयार हुंदा, वो लंगर सारियां विच वरताया जाता है। कहते ने इस तरह ही एक ब्राह्मण जिहड़ा मन दा हठिया सी, कर्मकांडी, वो गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन दिदारे करन वास्ते सतगुरु महाराज के कोल आया। सतगुरु नूं आके सजदा किया, नमस्कार की। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कि ब्राह्मण जी, गुरु का लंगर तैयार है, आप जी लंगर छकना करो। तो ब्राह्मण आखन लग्या कि नहीं सतगुरु, मैं इस तरह भोजन नहीं छकदा। तो पातशाह कहते किवें छकदा? कहन लग्या पातशाह पहला मैं चंगी तरह अनाज नूं मैं सवारदा, फिर मैं जिहड़ा बालन है बालन नूं मैं पानी नाल धोंदा हाँ, सतगुरु पर मिट्टी पुट्टदा हाँ, मिट्टी कुट के कारा कढ़ के मैं इस तरह फिर अपना भोजन तैयार करदा हाँ, अपने हत्थी तैयार करदा। तो गुरु साहबान जी कहन लगे चल ठीक है भाई पंडित जी, ब्राह्मण जी, तुसीं इंज करो, सुक्का रसीदा साडे पासों लैना करो, जिहड़ी थां तुहानूं पसंद है उन्होंने चंगी तरह सुच्चा करके तुसीं उत्थे भोजन तैयार कर लवो। कहंदे जदों सतगुरु महाराज के लंगरां विचों इन्हें सुक्का रसीदा लिया, दाल लै ली, आटा लिया, होर समग्री लैना कीती। हुण नाले मुखों मंत्र पढ़दा, धरती नूं पुट्टदा, धरती नूं पुट के गुरु सरे भोजन तैयार करना। जदों पुट्टदा तो की देखदा ते थल्लों हड्डियां निकल आंदियां ने, पशुआं दीयां हड्डियां, जानवरां दीयां हड्डियां। बड़ा दुखी होया, एक थां नूं छड्ड के दूजी थां ते जाके पुट्टण लग्या, उत्थे भी हड्डियां निकल आईयां। तीजी एक उत्तों भुख दा दुख, दूजा गुरु सर गर्मी है तो हत्थां नाल ये पुट रहा है, तो ये तराहे तराहे करन लग्या। कहते इस तरह कईयां थावां ते जाके धरती पुट्टी, पर गुरु सवारी नूं धरती पवित्र नहीं मिली। अखीर ते फिर ये गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आ गया। सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की, पातशाह मैनूं खिमा करना करो। तो सतगुरु गुरु साहबान जी ने वचन किए, कहन लगे कि भाई असल विच धरती जिहड़ी है, धरती उत्ते मनुख गंदगी विष्टा भी फैलांदा है, धरती नूं मनुख सवारदा भी है। क्या जिवें धरती सबरी है, सोहणी है, इस तरह कहते अपने अंतःकरण नूं आपां सवारना है नाम रूपी जल दे राही। कहते बाहरले कर्म कांड तो आपां कर लैंदे हैं, बाहरले कर्म कांड इस तरह चौंका सुच्चा कर लिया, तो इशनान इत्यादि कर लिया, पर कहते जिहड़ा अंदरला अंदरों सोच नहीं प्राप्त हो सकी। जो तक अंदरों सोच नहीं प्राप्त होंदी है उद तक उस मालक वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस करके गुरु सवारे उस समय फिर पातशाह जी ने वचन किए, कहन लगे कि भाई नाम नाम जपिया कर, जिहड़ा कर्म करना असली परमेश्वर का नाम जप, बंदगी कर, इन्हां कर्म कांडां विच कुछ नहीं रखिया होया। तो वो जो सतगुरु महाराज ने वचन किए, गुरु साहबान जी के वचनों का इन्ना असर होया, कहते ने उदों फिर ये जिहड़ा ब्राह्मण सी ना, इन्हें अपने सारे कर्म कांड छड़ दिते ते धन गुरु नानक दे महाराज सिख बन गया सी। सो सतगुरु जी इहो जे लोकां दे बाबत आखदे ने, कहते ने भाई अनेकां प्रकार दे मन दे हट करके भेख कर करके जी भरमदे फिरदे ने, इस तरह उन्हां दुख ही प्राप्त हुंदा है। दवैत विच ही लगे रहिंदे हन, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। अगला वचन गुरु पातशाह ने किया, सतगुरु जी नूं आखण लगे, कहण लगे पातशाह जी
ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਈਏ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧਨ ਆਇਓ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਰਸਨਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਿਆਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ,
ना जीव नूं उस नाम का रस आउंदा, स्वाद नहीं आउंदा है। कारण की है? क्योंकि गुरु के शब्द नाल जुड़िया ही नहीं है। फिर उस जीव की हालत कैसी हुंदी है? तो गुरदेव पिता जी बचन करते हैं, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। नाम तो हीना जिहड़ा पुरुष है वो अपनी रसना दे नाल हर समय फिक्के बोल बोलदा है। वो बोल बोलदा जिस बोलण दे नाल, जिस जिहड़े बोलां दे बोलण नाल पराए दा हिरदा दुखदा होवे। कहंदे इहो जिहा जिहड़ा जीव है ना, रसना फिक्का ही बोलदा है ते नित नित होए नितापति वो खुआर हुंदा है, खज्जल खुआर हुंदा है। नानक किरत के पिया कमावना कोई न मेटण हार। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, किरत पिया कमावण, जो किरत कीती है, जो कर्म कीते ने, पूर्वल जिहड़े कर्म कीते ने ना, उही धुरों दरगाहों लिखा के आया है। जीव वो कर्म कमा रहा है, उन्हां कर्मां नूं कहंदे कोई ना मेटण हार, कोई मेट नहीं सकता है। जे बेहे कर्म कमावदे ते बेहे फल ते, जिहो जी आपां कर्म करांगे उहो जिहा सानूं फल प्राप्त होवेगा, ते उन्हां नूं कोई मेट नहीं सकता है। पौड़ी धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जिद मिलिया हमको शांत आई। हुण सतगुरु जी पौड़ी दे विच सतगुरु की महिमा वडियाई नूं कथन करते हैं कि धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा। कहते धन है भाई, धन है कौन? सतपुरख। सतपुरख कौन ने? सतगुरु जी, जिहड़े जिन्हां दे अंदर सच है। गुरु पातशाह महाराज सच दे उपासक सी, ते सानू सतगुरु ने सच दे उपासक बनाना कीता है। दस्सिया कि सिखा तू सच दे मार्ग ते चलना कर, तो सच दे मार्ग ते चलेगा, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। इस करके सतगुरु जी साडे धन हन, सतपुरख हन। जित मिलिया हम कहो शांत आई, जिहड़े सतगुरु नूं मिल के सानू हमको शांत आई, साडे मन नूं कहंदे शांति प्राप्ति हुई है। साडा मन जिहड़ा है वो भटकना विच नहीं पिया, भटकना दूर हो गई। गुरु नूं मिल के गुरु सिर आनंद ही मिलदा है। गुरबाणी विच आपां सतगुर दे वचन पढ़दे हां कि जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कही है मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। जिन्हों मिल के आनंद प्राप्त होंदा, असल विचों सतगुरु आख्या जाता। सतगुरु मिल के फिर की प्राप्त होंदा? कहते मन की दुबदा बिन सजाए खत्म हो जाती है। फिर वो जीव सतगुर दसे हुए मार्ग ते चल के हर परम पद लही है, वो परम पदवी नूं वो जीव प्राप्त कर लैंदा है। इस करके गुरदेव पिता जी इत्थे कह रहे हैं, कह सतगुर नूं मिलण दे नाल साडे मन नूं शांति आई है। इस करके साडे सतगुरु जी धन हन, वो सतपुरख हन। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिलिया हम हर भगत पाई। तो गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति बचन करते हैं, सतगुरु की महिमा। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, हमारे सतगुरु साडे सतगुरु जी धन हन, सतपुरख हन। क्यों? क्योंकि जित मिलिया हम हर भगत पाई। जिस सतगुरु नूं मिल के असी हरि दी प्रेमा भगती प्राप्त की है। क्योंकि गुरु नूं मिल के ही असी प्रेमा भगती कर सकते हैं। जे गुरु बख्शिश करे, गुरु की रहमत के सदका ही उस वाहिगुरु का नाम जपिया जा सकता है। गुरबाणी विच आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं ना कि सतगुर सिख को नाम धन दे
गुर का सिख वड भागी है। ये नाम की दात सानू गुरु पासों मिलती है। पंज प्यारे साहबान खंडे बाटे का अमृत छकाउंदे ने। अमृत छका के फिर पंज प्यारे साहबान मूल मंत्र ते गुरमंत्र दृढ़ कराउंदे ने। फिर वो आखते ने कि सतगुरु बाझों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। कि सतगुर तो बिना कोई गुरु नहीं, निगुरे पुरख का नाम लेना भी बुरा है। इन्ना सतगुरु ने गुरबाणी भी चाकना किया है। वो सतगुरु जी धन हन, सत्कारयोग ने, सतपुरख हन, जिस सतगुरु नूं मिलण दे नाल असीं कहंदे हरि दी प्रेमा भगती प्राप्त कर ली। हरि दी भगती सानू मिली है। धन धन हर भगत सतगुरु हमारा, जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिव लाई। अगला बचन पातशाह जी कर रहे ने, कहते ने धन धन हर भगत सतगुरु हमारा। सतगुरु सत हुण कहते साडे सतगुरु धन हन। धन हन क्यों धन ने? क्योंकि वो हरि दे भगत हन। सतगुरु जी की ने? हरि दे भगत हन। ते ऐसे सतगुरु की सेवा कर की हुंदा है? जिसकी सेवा ते हर हम नाम लिव लाई। जिहदी सेवा करी सतगुरु की सेवा करके असी हरि दे नाम विच अपनी लिव ला लई है। धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन बैरी मित्र हमको सब सम दृष्ट दिखाई। अगला बचन गुरुदेव पिता जी करते ने, कहते हुण सतगुरु नूं ज्ञानी आखदे ने, ज्ञानवान। कि धन हन सतगुरु जी, सतपुरख धन हन सतगुरु पातशाह, ज्ञानी सतगुरु जी हन। क्यों ज्ञानी उन्होंने आख्या जाता जिहड़ा चार किताबां पढ़ के स्टेज ते चढ़ के सुना दे, वो ज्ञानी नहीं। असल विच जिहड़ा अंतरीव ज्ञान प्राप्त होना। जिहड़े आत्म अभ्यासी ने, जदों वो गुरु दे शब्द की टेक लैके नाम बाणी का अभ्यास करते हैं, उन्हां दे अंदर फिर अम्यो चलै झरने चलते हैं, अंदरों विचार फुटदी है, तो उन्होंने आख्या जाता ज्ञानवान पुरुष। तो सतगुर दे अंदर इन्ना ज्ञान है, गुरबाणी ने फैसला कर दिता। कहते ने कुंभे बद्धा जल रहा, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहा, गुर बिन ज्ञान ना होए। कि गुरु तो बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। गुरु ही सानू ज्ञान देने वाला है। गुरु ज्ञान तां दिंदा है कि गुरु कोल ज्ञान है। पढ़ते हैं ना पातशाह दे बचन आपां कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। ते गुरु हिरदे दे अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है। तो गुरु को जिहड़ा ज्ञान रूपी सुरमा है, नेत्रां भी सतगुरु सिखां दे पाउंदे ने, जिहदे राहीं जीव दे अंदरों जिहड़ा है भरम का पड़दा हट जाता है। तो सतगुरु इस करके पातशाह फरमान करते हैं, कहते साडे सतगुरु धन हन, ज्ञानी हन सतगुरु जी। जिस गुरु ने सानू इहो जिहा ज्ञान बख्शिश किया, जिन बैरी मित्र हमको सब समदृष्ट दिखाई। अवस्था बन जाती गुरसिखां दी कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। भाई कन्हैया जैसी अवस्था। दुश्मनों नूं भी जल छकाउंदे ने, ते गुरु के सिंघां नूं भी जल छकाउंदे ने। सिंघां ने जाके जो शिकायत की कि पातशाह सी मसा मसा दुश्मनों नूं मारदे आ, पर भाई कन्हैया जी जल छकाउंदे ने, वो जूझण लई तैयार हो जाते हैं। फिर दोबारा कलगीधर पातशाह ने कोल सद्या, कहण लगे भाई साहब जी की गल है, तुसीं दुश्मन दल नूं जल छकाउंदे हो। भाई साहब जी कहण लगे कि सतगुरु मैनू तो पता नहीं, मैनू तो इन्ना पता है
कि गुरु कलगीधर पातशाह मैदाने जंग दे विच दुश्मनां नाल मुकाबला कर रहे ने। सतगुरु जख्मी हालत में धरती उत्ते लेटे हुए ने ते पानी मंगते ने। ते सिख दा काम है अपने गुरु नूं जल छकाना, सिख दा काम है टहल सेवा करनी। ते पातशाह मैनूं तां सारियां विच तू ही दिखाई दिंदा है, मैं तो तैनूं जल छकाउंदा। ये है ना को बैरी नहीं बेगाना। वो समदृष्टि सतगुरु महाराज अपने प्यारिਆਂ उत्ते बख्शिश करके ये दिखा दिंदे हन। धन धन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। अखीरला वचन सतगुरु करते ने। हुण सतगुरु जी उस सतगुरु नूं मित्र आखदे ने कि धन धन सतगुरु मित्र हमारा। साडे सतगुरु जी साडे मित्र ने, दोस्त हन सतगुरु जी। क्यों किवें दोस्त ने? कहते जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। ये सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की। हरि परमात्मा दे नाम विच साडी जिहड़ी है प्रीति बना दिती है, प्रेम पैदा कर दिता है। गुरु दे बख्शे हुए प्रेम दे राही ही हुण असीं दिन रात सास ग्रास द्वारा प्रेम दे सहित उस मालक दे नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं। ये इस करके साडे सतगुरु धन हन। ये गुरु सवारियो पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदिया तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ।